यहाँ दादी उदी बैठल बालो भेली बनावत बालो। गर्मी बहुत बा दादी ना भेली परात बा। गील हो गइल बैठे पगवे के चीने वाला ना लगा के हो चीने वाला ना लागो। हां भेली एकदम सफेद भइल बाटे। ई कौन ऊ कुछ डलाइल है एमे कि हां थोड़ा सा देखिए ये एकदम साफ है। कचरा निकाल जाला छान के ना, कचरा सब निकाल दिया गया। ज्यादातर भेली एकदम करिया ये हर भेलिया एकदम साफ होले ना, सब कचरा राखी फेकल निकाल, सब कचरा निकाल के राख में फेंकल। आ ये वजह से जो भेली बाटे एकदम साफ भेली बनल बा। ई बताओ ले चाची का बात कौन को करे घर हमार चाची जे हवे तोर कोपागंज की लगमा कसारा रईसा कसारा। ई कहत है कि ऑटो का चर्चा होत बा कि ना गांव में। अब आए तो ना आई अब आए तना आज पहले दिन लो नइला साइकिल से एक जनी बाणा एक जनी छड़ी से बाणा एक जनी हाथी से बाणा। तो के गांव में ऑटो के करे रही विचार जेकर आई जेकर भाग नसीब को और के का लगत है भाई का लगत अबे जेकर हाथी को होई गोजे कोई के हमारा आई निशान है। अच्छा मोदी जी का जो सरकार चलत है ई कैसन चलत है? मोदी जी की सरकार ठीक है चलो हां ठीक चलत है ना? राशन उसन मिल जाला? हां सब मिल जाला। कने एक चीज का बहुत तकलीफ है कौन आदमी के कि जैसे कि आदमी लड़का पढ़ लिख के सब बेरोजगारी पड़ल है। जैसे भर्ती होती ना मोदी सरकार नहीं चाहत नहीं तो जनता एकदम मोदी पर खुश है। जनता एकदम मोदी एकदम खुश है। बाकी जितना बिना जनता तने कन वे नौकरियों करिए ना आदमी पढ़ लिख के था रकम लाद के नहीं आ बैठल हम इस भाई लड़का तुम्हें बाबू पढ़ लिखा था बा आना पे नौकरी तब तो भाई तनी तो होई ना। हां तकलीफ तो होई तो और सब नहीं और उनका कुल चीज ठीक सब ठीक आड़ी चेक कर लो तो के आड़ी चेक कर लो। तो हम पहुंचे हैं यहीं पे और यहाँ बात कर लिया जाए। एक साथी मिल गए हमसे और हम उनसे बातें करें और जाने कि यहाँ पे माहौल क्या रहने वाला है, युवा इस बार क्या सोच रहा है और गांव में कौन से मुद्दा पे चर्चा हो रही है। अब की बार चुनाव में युवा क्या सोच रहा है? युवा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा है, युवा रोजगार पे ध्यान दे रहा है, युवा विकास पे ध्यान दे रहा है, युवा स्वरोजगार पे ध्यान दे रहा है, युवा विकास की बातें कर रहा है, युवा जो नौकरी देने के पक्षधर है उनके साथ जा रहा है। विकास की बात स्वरोजगार की बात मोदी जी तो कर ही रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। आप धरातल पे कोई उनका एक विकास दिखाइए। उनका विकास यही है कि हर गली हर चौराहे हर सड़क हर कस्बे हर मोहल्ले में सांडों की संख्या बढ़ गई है और उनका कोई विकास नहीं है। विकास उनका है योजनाओं के अगर हम अनुरूप चलते चलें तो 5 किलो राशन मिल रहा है, लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है और यही एक उनका विकास दिखता है। और ये योजनाएं कांग्रेस की देन है, उनकी देन नहीं है। कांग्रेस की देन है, उनकी देन नहीं है। आधार कार्ड जो उनकी योजना है, आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानते। नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि आधार कार्ड हमने बनवाया। आधार कार्ड कांग्रेस सरकार की योजना थी और जब वो आए सत्ता में तो उस टाइम जब विपक्ष में थे 2014 के पहले तो बहुत विरोध करते थे कि आपका डेटा लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जैसे सत्ता में आए उसी योजनाओं को लागू किए। तो अब की बार युवा बता तो रहे हैं जो उनकी युवाओं की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार और उनका जो सिक्योर फ्यूचर होता है उसको ध्यान करते हुए गठबंधन की तरफ जा रहा है और भारी से भारी बहुमत से मतों से राजीव राय जीतने जा रहे हैं। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो क्या उनका बात करे, वो गुल्लू मुल्लू नहीं जो बोला जाता है वही गोलू मोलू वाली स्थिति है उनकी। आएंगे जनसभाएं करेंगे और छोटे छोटे बच्चों को, अभी उनकी किसी जनसभा में जाके देखिए, जो एक कानूनी अपराध होता है कि अगर बच्चे आपका चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे 4 साल 10 साल 12 साल के बच्चे अगर 50-100 बच्चे मिल गए उनको खड़ा कर देते हैं और वही उनकी जनसभा सुनते हैं। वो भी सुनते हैं इसलिए कि उनको मज़ा आता है, वो कॉमेडी वाली बात करते हैं इसलिए बच्चे सुनते हैं। कोई उनकी जनसभा में कोई बुजुर्ग दिखा दीजिए। बट उनके बेटा तो एजुकेटेड है, डबल PhD है,
यंग हैं, यही तो समस्या है। यंग हैं लेकिन युवाओं की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। उनके पिताजी बोलते हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो हुआ था, क्या बोलते हैं, ओबीसी आरक्षण घोटाला लगभग 18,000, जिसे सरकार न मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 6800 हुआ है, उसके अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं। और योगी सरकार को निर्देश भी दिया गया था कि इनको वो लागू करिए, लेकिन जो उनके क्या बोलते हैं पिताजी थे, वो जो धरना दे रहे हैं 18,000 अभ्यर्थी, जब उनसे समर्थन मांगे कि जब अब विपक्ष में तो समर्थन दे रहे हैं, अब तो सरकार के साथ आ गए हैं, अब हमारी आवाज़ उठाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सब एक पार्टी के टोपी पहने हो, पार्टी का गमछा लगा हो, तुम पार्टी के गुंडे हो, तुम लोग अभ्यर्थी नहीं हो। क्या नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जिस विचारधारा के समर्थक थे, वो राजनीति नहीं करना चाहते थे, वो नहीं करते थे, पढ़ते भी थे जितने, वो चाहते थे कि वेल एजुकेटेड युवा राजनीति में आए। समझ रहे हैं आप, वेल एजुकेटेड युवा राजनीति में आए। तो जो राजनीति में युवा आ रहा है, क्या वो पढ़ नहीं सकता? वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो वहाँ धरना दे रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि हमारा लिस्ट में नाम है, वही तो धरना दे रहे हैं, उनको आप गुंडे बताएंगे। अच्छा, जो ये फ्री का राशन का जो क्रेज़ है अभी जनता के बीच में कितना है? देखिए, फ्री के राशन का क्रेज बहुत चाहते हैं और एक उनकी जीतने का आधार यही है। लेकिन विपक्ष वाले तो 10 किलो देने कह रहे हैं और जनता पूर्ण बदलाव चाहती है, कह रही है कि हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो लेंगे। ये बताइए, जो 5 किलो दे रहा है वो गलत है, तो 10 किलो की बात करने वाले भी तो गलत है। जनता को राशन क्यों बनाए? नहीं, राशन गलत नहीं है। राशन को हमने गलत कब बोला? हमने तो कहा कांग्रेस सरकार की देन है। शुरू में अपना वक्तव्य स्टार्ट किया तभी हमने बोला था कांग्रेस सरकार की देन है। अगर आप कह रहे हैं कि वही हमारा मास्टर कार्ड है, तो सरकार, हम विपक्ष कह रहे हैं कि आप मास्टर कार्ड अगर 5 किलो को मानते हैं तो हम 10 किलो देना चाहते हैं। तो इस बार घोसी में राजीव राय, इस बार घोसी में राजीव राय, इस बार घोसी में राजीव राय। थोड़ा सा भी नहीं है अरविंद राजभर की तरफ जो अरविंद राजभर के उनके जात बिरादरी के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे अभी वो पूर्व विधायक हैं घोसी के, विजय राजभर, उनका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। किनका? ओम प्रकाश राजभर के बेटे का खुलेआम विरोध समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खुलेआम विरोध कर रहे हैं। एक नेता है, क्या बोला जाता है, उज्जवल मिश्रा, बीजेपी के, खुलेआम मंचों से विरोध कर रहे हैं। आप अब उनके विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं, कहाँ से आएंगे? जब बीजेपी जिससे गठबंधन है, उनका गठबंधन के साथ ही साथ नहीं है, गठबंधन के साथ ही साथ नहीं है, तो कहाँ से आएंगे? निर्दल प्रत्याशी हैं बद्रीनाथ घोसी नवनिर्माण मंच के। आप लोग बद्रीनाथ है, घोसी नवनिर्माण मंच चलाते हैं, बाहरी भगाओ का नारा चला रहे हैं, उनके बारे में कभी चर्चा कभी कोई चर्चा नहीं है। अगर वो हैं, अगर घोसी के होंगे और ऐसे योजनाएं ले चले तो जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। हर क्षेत्र पवन चौहान आज काफिला लेकर आए हैं आपके रोड से लेकर, कैसा है? पवन चौहान प्रभावी युवा हैं, भविष्य में अच्छे नेता भी बनेंगे, लेकिन अभी संघर्ष करने की जरूरत है। अभी संघर्ष करने की जरूरत। आप क्या करते हैं? हम बीएड कर रहे थे, बीएड हमारा कंप्लीट हो गया। बीएड कंप्लीट हो गया। क्या नाम पड़ेगा? अभय। तो हमारे साथ अभय थे और ये बीएड कर रहे हैं, करके पढ़ाई कर रहे हैं।